हाँ सर, बताएं। बालिका शिक्षा को आपने इस क्षेत्र में काफी बढ़ावा दिया है और कहते हैं कि बेटियां पढ़ती है तो एक परिवार ने दो परिवार का भला होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। बालिकाओं की शिक्षा का अपने इस संदर्भ में अपने देखते हैं तो पीछे मुड़ के देखने पर हमें ये ध्यान में आता है कि अभी बहुत काम करने बाकी हैं। अभी खेल जगत में हमारी बालिकाएं अभी सामर्थ्यवान होते हुए भी पीछे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बालिकाएं पीछे हैं और एक पारंपरिक शिक्षा से बाहर नहीं निकल रहे बच्चे। ये बड़ा जो हमारे सामने जो समस्या है, इश्यू है ना, ये पारंपरिक शिक्षा से बाहर नहीं निकलना चाहते या निकलने के लिए उनके काउंसलिंग की जरूरत है। अभी बच्चों को देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, 12वीं तक के बच्चों को भी इस बारे में जानकारियाँ नहीं है और इन सब बातों को अपने जोड़ते हुए आगे देखें तो बहुत काम बाकी है और कुछ सामर्थ्यवान भी बनाना है, आत्मनिर्भर भी बने। आने वाले युग को, ये आने वाली परिस्थितियों को कैसे फेस करेंगे, उसके लिए भी अपने को तैयार करना है। तो इनको दो तीन पहलू अपने साथ लेके चलने पड़ेंगे। आर्थिक भी हो, शैक्षिक उत्थान का भी हो और एक आत्मविश्वास भी हो उनके। तो ये सब बातें तब होगी जब एक तो बच्चा बालिका नियमित शिक्षा से जुड़े, उच्च शिक्षा तक हर माँ बाप बच्चे को लेके जाएं और पारंपरिक शिक्षा के अलावा आधुनिक और तकनीकी जो ज्ञान है वो बालिकाओं को सामर्थ्यवान ज़्यादा बनाएगा। एक अपने समाज में देखते हैं कि कुछ माँ बाप है जो बेटियों को पढ़ाते नहीं है, काफी समझाने पे भी नहीं पढ़ाते। कुछ माँ बाप है जो मतलब बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास आर्थिक संबल नहीं होता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें समाज की कमी है। एक तो सरकार ने बहुत इसका उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया है। अभी आज ही दो तीन बालिकाएं हमें मिली थी जो नियमित विद्यार्थी के लिए यहाँ पर आई थी। तो मैंने कहा, नियमित विद्यार्थी के रूप में क्यों पढ़ना चाहते हो आप, प्राइवेट स्वयं पाठी के रूप में क्यों पढ़ना चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि जी सक्षम नहीं है। तो कुछ तो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों की हमें पहुंचानी पड़ेगी। आज सबसे बड़ा पुण्य तो ये है कि एक पिछड़े और गरीब समाज के घर तक हम सरकार की योजनाएं लेके जाएं। अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार खूब दे रही है। 13-14 हज़ार रुपये तक स्नातक स्तर की फीस है, स्नातकोत्तर में और भी ज़्यादा फीस है। तो ये शुल्क सरकार दे रही है, तो फिर समस्या नहीं है। अब समस्या ये है कि अज्ञानता है उनकी, उनको इस चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा, नॉलेज में लाना पड़ेगा, तब जाके बच्चे बाहर आए। और दूसरा इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक जो सक्षम समाज है वो अपने मस्ती में मस्त है। ये बड़ी विडंबना है अपने समाज की। सक्षम समाज है वो परिवार है, उनको जो पिछड़ा समाज है, परिवार है, उनके घर घर जाकर और एक बच्चे को गोद लेकर इस तरह से बहुत सकारात्मक कार्य किए जा सकते हैं। एक अपने समाज में देखने को मिल रहा है, जैसे 4 साल की बच्ची है या 5 साल की बच्ची है तो उसके साथ अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। और एक जैसे कल परसों घटना हुई है कि एक माँ बाप ने अपनी 5 महीने की बच्ची को सरकारी नौकरी की चाह में नहर में फेंक दिया था। अगर शिक्षक, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ऐसा कृत्य करेगा तो वो समाज में चिंताजनक है। तो ये कहाँ तक सही है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? कल 26 जनवरी पर मेरा उद्बोधन हुआ था, उसमें मैंने बताया कि भारत ने 6 लाख उन्नति कर ली और शिक्षा रक्षा के क्षेत्र में कर ली, अंतरिक्ष क्षेत्र में कर ली, आर्थिक विश्व शक्ति बनने जा रही हम। परंतु भारतीय दर्शन के अनुरूप हम विकास कर पाए या नहीं कर पाए, ये बड़ा एक विषय रखा था। और सब तंत्र, हमारा तंत्र विकसित हुआ क्या अपना, हम कैसा दर्शन था हमारा और किस तरह का हमें बनना था समाज। और ये जो आप उदाहरण बता रहे हो, एक छोटी बच्ची को माँ बाप शिक्षक थे, उस तरह से उन्होंने किया, ये सारा ये भौतिक उन्नति इसके चक्कर में ये हो रहा है गड़बड़। इसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास तो है ही जिम्मेदार, और जिम्मेदार आधुनिकतावाद भी है। और ये भौतिकवाद, इसका जो औद्योगिकरण, ज़्यादा डिजिट का जो ध्यान में रखते हैं पब्लिक, इसका ये है। तो क्या ये ऐसे मामलों में लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, जागरूक करने की क्यों जरूरत नहीं है? अभी हम इसीलिए तो ये बात कर रहे हैं। आप हमारे से इस विषय पर बात करें, हम बात करें, शेयर करें, आपस में संवाद करें, तो इसी विषय को लेकर करें, जागरूक हो कि भौतिक उन्नति ही पर्याप्त नहीं है, नैतिक मूल्य भी लेके चलने पड़ेंगे। नैतिक मूल्य लेके चलेंगे तो भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति कायम रहेगी। अभी भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो बेटे को बड़ा मानते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। बेटे और बेटियां तो बराबर होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? पुरानी मानसिकता इसके लिए उत्तरदायी है और बालिकाएं खुद भी इसमें चाहे तो अच्छी पहल करके इस धारणा को समाप्त कर सकती है। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बालिकाओं के स्वयं की होगी। अभी हम बालिकाओं को कहते हैं कि ये चुप रहने का समय नहीं है, आप आगे निकलो, बाहर निकलो, आगे बढ़ो। आप सक्षम बनोगे और अपना जीवन सार्थक करोगे तो माँ बाप को अनुभव भी नहीं होगा।
तो ये बालिकाओं के भी तरफ से ये पहले अच्छी होनी चाहिए। समाज तो कर ही रहा है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको पढ़ानी चाहिए। जिसके खुद के नहीं है तो वो जो सक्षम परिवार है उसकी बेटी को गोद ले सकता है। संतुलित समाज की भी रचना होगी और जो असक्षम परिवार है उसको भी लगेगा सबसे बड़ा पुण्य भी इसी